हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फंजाई में अलैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये जो टॉपिक है ये बीएससी एमएससी कंपटीशन एग्जाम्स के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल बटन दबाकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त करें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, अगर हम बात करें कि जब हम ऐसे इंडिविजुअल्स प्राप्त कर रहे हैं जिनमें जेनेटिक मेकअप नहीं हुआ हो या दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ हो, तो इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी दूसरे इंडिविजुअल का जेनेटिक कंट्रीब्यूशन उस प्रोजेनी के अंदर नहीं होता। ये जो है फंजाई के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है और ये असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा यानी कि अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है। स्पोर्स यहाँ पर या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। स्पोर्स जो हैं वो या तो बाहिरजात होंगे या अंतरजात होंगे, यानी कि या तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे या एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। असेक्सुअल स्पोर्स जो हैं यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर्स जिनमें जूस्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स आते हैं, कोनिडियोस्पोर्स जिनके अंदर कोनिडिया आते हैं एंड ब्लास्टोस्पोर्स, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्पोरेंजियोस्पोर। देखिए, स्पोरा का मीनिंग होता है सीड और एंजियोन का मीनिंग होता है वेसल, यानी कि ऐसे सीड्स जो वेसल्स के अंदर पाए जा रहे हैं उन्हें हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इसी वजह से इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी कहलाता है। स्पोरेंजिया जो है वो एक स्पेशल हाइफा जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं उसके टर्मिनल एंड के ऊपर प्रोड्यूस होता है। स्पोरेंजियोफोर को हिंदी में बीजाणुधानीधर कहते हैं। स्पोरेंजियम में बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो कि जब स्पोरेंजिया की वॉल रप्चर होती है तो उसके अंदर से बाहर निकलते हैं, विमोचित होते हैं या फ्री होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो सभी ट्रू फंजाई में पाए जाते हैं और अगर ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनको हम अप्लेनोस्पोर कहते हैं, क्योंकि अ का मतलब होता है नोट और पियोनेस का मतलब होता है रोमिंग, यानी कि ऐसे स्पोर्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते उनको हम अप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु कहते हैं। ये स्पोर्स जो हैं या तो यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, इनकी वॉल जो है वो स्मूथ होती है, ग्लोबस या एलिप्सॉइड हो सकते हैं, कलर में वेरी कर सकते हैं, हाईलाइन यानी कि पारदर्शी हो सकते हैं और अगर इनके अंदर कोई कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में तो ये येलो कलर के भी हो सकते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनके बाहर म्यूसिलेज जो है उसका आवरण या कवरिंग पाई जाती है और ये ज़्यादातर रेन स्प्लैश यानी कि बारिश के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। स्पोर्स जो हैं यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर्स ये दो प्रकार के होते हैं, जूस्पोर्स एंड अप्लेनोस्पोर, यानी कि चल बीजाणु और अचल बीजाणु। देखिए, ये हैं जूस्पोर्स और ये हैं एप्लेनोस्पोर। दोनों में फर्क आप देखिए कि यहाँ पर इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है जबकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जूस्पोर। जूस्पोर या चल बीजाणु जो हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपिस्थोकॉन्ट। ओपिस्थोकॉन्ट जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ओपिस्थेन और कॉन्टोस। ठीक है, ओपिस्थेन का मतलब होता है बिहाइंड और कॉन्टोस का मतलब होता है पोल, यानी कि जब फ्लैजिला जो है पीछे से निकल रहा है तो हम या पोस्टीरियर साइड से निकल रहा है तो उसको हम ओपिस्थोकॉन्ट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल फ्लैजिला वाले जूस्पोर जिसमें फ्लैजिला जो है रिप्लेश फ्लैजिला जो है वो पोस्टीरियर साइड से निकल रहा हो तो उसको ओपिस्थोकॉन्ट कहते हैं और ये काइटिडियोमाइकोटा में पाए जाते हैं और इस तरीके से दिखाई देते हैं। दूसरा है पोस्टीरियरली मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर।
फ्लैजिला यहाँ पर भी पोस्टीरियर ही होते हैं, पीछे से ही निकलते हैं, लेकिन फर्क क्या है, ओपिस्थोकॉन्ट के अंदर सिंगल फ्लैजिला पोस्टीरियर निकल रहा था, यहाँ पर जो है बहुत सारे यानी कि मल्टी फ्लैजिला जो हैं वो पोस्टीरियर एंड से निकलते हैं। ये जो है एक ट्रू फंजाई के स्मॉल ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जैसे नियोकैलीमेस्ट्रिक्स जो कि एक काइट्रिड है, और इसमें जो है लगभग 16 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरीके के देखने में लगते हैं। नेक्स्ट है एनआइसोकॉन्ट। एनआइसोकॉन्ट जो है तब यूज किया जाता है जब दो फ्लैजिला हों और दोनों ही अनइक्वल साइज के हों। तो ये बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं जिनमें दो विप्लेस टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिनकी लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है। देखिए ये बड़ा है फ्लैजिला, वो छोटा फ्लैजिला है, ठीक है। ये किन किन में पाए जाते हैं, कुछ मिक्सोमाइकोटा और प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा के अंदर इस तरीके के जूस्पोर्स पाए जाते हैं। इसके बाद है एंटीरियरली यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर विथ टिंसल टाइप फ्लैजिलम। ये जो है कंप्लीटली जो ओपिस्थोकॉन्ट है उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ओपिस्थोकॉन्ट के अंदर विप्लेस फ्लैजिला था, इसके अंदर टिंसल फ्लैजिला है। विप्लेस फ्लैजिला स्मूथ होता है, टिंसल फ्लैजिला के ऊपर मैस्टिगोनीम्स या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओपिस्थोकॉन्ट के अंदर फ्लैजिला पोस्टीरियर साइड से निकल रहा था, यहाँ पर फ्लैजिला जो है वो एंटीरियरली निकल रहा है। सिमिलरिटी सिर्फ एक है कि वो भी यूनिफ्लैजिलेट है और ये भी यूनिफ्लैजिलेट है। किस किस में पाए जाते हैं, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज के अंदर इस तरीके के जूस्पोर पाए जाते हैं। लास्ट वन इज हेटेरोकॉन्ट। ये भी जो है बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं, इनमें दो विप्लेस फ्लैजिला या फिर दो टिंसल फ्लैजिला या फिर एक विप्लेस और एक टिंसल फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होते हैं, जो या तो एंटीरियरली जुड़े होते हैं या लेटरली जुड़े होते हैं या एक एंटीरियर एक लेटरल जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे जूस्पोर ओमाइकोटा में पाए जाते हैं। ये दो एग्जाम्पल है कि किस तरीके के हेटेरोकॉन्ट हो सकते हैं, हेटेरोकॉन्ट जूस्पोर हो सकते हैं। आगे देखते हैं अप्लेनोस्पोर। ठीक है, ये ऐसे स्पोर हैं जो म्यूकरेल्स की जो क्लास है जाइगोमाइसिटीज में पाए जाते हैं, जैसे म्यूकर के अंदर इस तरीके के स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, इसी वजह से नॉन मोटाइल होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्फेरिकल या एलिप्टिकल हो सकते हैं, यूनी या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। ये जो है एयर के ये जो है एयर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं जब इनकी सेल वॉल ड्राई हो जाती है, और ये वाटर और इंसेक्ट के द्वारा भी डिस्पर्स हो सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के अप्लेनोस्पोर होते हैं। ये जो है ये है अप्लेनोस्पोरेंजियम, जिनके अंदर अप्लेनोस्पोर बन रहे हैं। ये है अप्लेनोस्पोर, ये पूरा ये वाला जो है ये सेंटर ये है अप्लेनोस्पोर, ये रहा अप्लेनोस्पोर, और ये जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर निकले हुए हैं क्योंकि ये जर्मिनेट हो चुका है, ये है जर्मिनेटिंग अप्लेनोस्पोर। नेक्स्ट टाइप के स्पोर्स हैं कोनिडियोस्पोर। ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें कोनीस का मीनिंग होता है डस्ट, यानी कि ऐसे स्पोर्स जो डस्ट की तरह हों। कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया जो हैं ये सिंगल सेल के या बाई सेल या मल्टी सेल्ड हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और ये जो एरियल हाइफी जो हैं जिन्हें हम कोनिडियोफोर कहते हैं, जिन पे कोनिडिया डेवलप होते हैं, उनकी या तो टिप पे डेवलप होते हैं या उनके लेटरल साइड के अंदर डेवलप होते हैं। कोनिडिया जो हैं स्पोरेंजियोफोर से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये किसी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप नहीं होते, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर जो हैं स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। कोनिडिया जो हैं पाइथियम और फाइटोप्थोरा के अंदर सिंगल कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, जबकि एस्परजिलस और पेनिसिलियम में चेन के अंदर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। और जिससे ये प्रोड्यूस होते हैं यानी कि जिस सेल से कोनिडिया बनते हैं उन सेल्स को कोनिडियोजीनस सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और
ये स्पेशली एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और एनामॉर्फिक फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। एनामॉर्फिक फंजाई जो हैं इनमें यहाँ पर सिर्फ कोनिडिया हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर कोनिडिया का मीनिंग ही रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर कुछ फंजाई जो हैं जिनमें कोनिडियोफोर जो हैं वो इवनली स्प्रेड होते हैं और कुछ के अंदर एक स्पेशल एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्ट होते हैं। जिन फंजाई में ये स्पेशल एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्ट होते हैं उस एरिया को हम एसरवुलाई कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पेनिसिलियम में आप यहाँ पर ऊपर चेन के अंदर जो है कोनिडिया प्रेजेंट है और सेम एस्परजिलस के अंदर भी ये चेन्स के अंदर कोनिडिया स्पोर कोनिडिया जो है प्रेजेंट हैं। डस्ट लाइक कैसे होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं और अगर आप इन पे हाथ लगाते हो तो जैसे डस्ट की फीलिंग आती है, बिल्कुल स्पोर्स उसी तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लास्टोस्पोर्स। ब्लास्टोस्पोर्स जो हैं ये बडिंग स्पोर्स को कहा जाता है, यानी कि ऐसे स्पोर्स जो बड के रूप में बनते हैं या हम कह सकते हैं कि जो मुकुलन द्वारा बनते हैं उन्हें हम ब्लास्टोस्पोर्स कहते हैं और ज़्यादातर हाइफी के टर्मिनल एंड पर ये बनते हैं। ये स्पोर्स जो हैं हाइफी से जुड़े हुए रहते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें ब्लास्टोस्पोर्स की चेन कहते हैं। किन किन में पाए जाते हैं? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लास्टोस्पोर्स जो हैं बड के रूप में फंगल हाइफी से निकले हैं और उनसे अटैच हैं। तो ये थे असेक्सुअल स्पोर्स और इन्हीं असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई की एक और रिप्रोडक्शन मेथड की, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।